अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सईद और आप दे रहे हैं 100% इन मैथ। आज हम एक्सरसाइज 1.3 सीखेंगे 9th क्लास की, और इसके जो सवालात हैं उनको हल करेंगे और आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि इनको किस तरह से सॉल्व करना है। और इस एक्सरसाइज में सबसे पहला सवाल है, पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम करें। तो इसमें हमें निस्बत जो है वो मालूम करने को कहा गया है। तो हमारा ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली वैल्यू है इसमें 24 और 6 रुपीज़ के अंदर है ये। तो आप इसको इसी तरह से लिखेंगे 24/6। आप इसको आप डिवाइड करेंगे 6 के टेबल पर, तो हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी, जो आसान शक्ल होगी, वो होगी 4/1। इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर हम, क्योंकि तमाम सवालात एक जैसे हैं तो अब टाइम की कमी की वजह से हम तमाम हल नहीं कर सकते एक साथ ही, तो इसमें कुछ जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे उनको हम सॉल्व कर देंगे। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1500 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर। सबसे पहले इनके दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में रेशो को लिखेंगे, फिर इसको हम सिंपलीफाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आएगा 15/12। और फिर इनको मज़ीद 3 के टेबल पर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/4। इस तरह ये भी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। और इसी के साथ अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि दर्जा झेल में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखिए। यहाँ पे हमें निस्बत दी गई है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ की निस्बत दी गई है और मुख्तलिफ तरीक़ों से दी गई है। तो इसमें हम पहला सवाल देखते हैं, जिसमें है 2/3/3/5। तो इनको हम दोबारा इसी तरह लिखेंगे। अब रेशो की जगह पे हम डिवाइड का साइन इस्तेमाल करेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में 2/3 मल्टीप्लाई, और ये जो इसके नेक्स्ट वाली वैल्यू है, रेशो है, इसको उल्टा देंगे क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई आ रहा है इस वजह से। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि 2/3 मल्टीप्लाई 5/3। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से तो 10 आएगा और 3 को 3 से तो 9 आएगा, और इस तरह हमारे पास 10/9 आ जाएगा। अब हम इसी सवाल का 5 पार्ट यानी कि 5वां सवाल हल करेंगे, जिसमें है 2/3 रेशियो 1/6। तो 2/3 को हम
रेशो की जगह पे डिवाइड का साइन इस्तेमाल करेंगे, फिर 1/6 लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2/3 उसी तरह से लिखेंगे। लेकिन ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये जो वैल्यू है हमारी 1/6 इसको उल्टा देंगे, यानी कि 6 को ऊपर कर देंगे और 1 को नीचे कर देंगे। और फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब नेक्स्ट फर्दर इसको जब डिवाइड करेंगे 3 के टेबल पर तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4/1। अब इसको दोबारा रेशियो में तब्दील करेंगे 4/1। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम 7th करने जा रहे हैं, इसी पार्ट का यानी दूसरे सवाल का है। इसमें हम 15/10/2 ये लिखा हुआ है। अब हम इसको भी इसी तरह से करेंगे कि 15/10 बीच में डिवाइड 2। अब ये जो इसको हम 2/1 भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 15/10 मल्टीप्लाई, अब इसको उल्टा देंगे, 2/1 को 1/2 करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 15/20 आ जाएगा। और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 के टेबल पर तो 3/4 आएगा और 3/4 इसका हमारा आंसर होगा। अब इसी सवाल का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें हमारे पास वैल्यू है 2/5/1/3। अब 2/5 रेशो की जगह पे हम डिवाइड का साइन इस्तेमाल करेंगे और 1 और 3 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2/5 मल्टीप्लाई 3/1 लिखेंगे और फिर जब इनको 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 5 आएगा। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता तो इस वजह से हम 6/5 इसका आंसर होगा। इसी सवाल के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने लगे हैं कि जिसमें हमें बताया जा रहा है कि एक शहर में 126 मेडिकल के तलबा ने दर्जा झेल जदूर के मुताबिक सफ़र किया, जिसमें कार में जो सफ़र करने वाले हैं उन वो हैं 28, बस में सफ़र करने वाले 75 हैं, टैक्सी में 9 और रिक्शे में 14। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सफ़र में इनकी क्या निस्बत है। पहला है रिक्शे से टैक्सी से और टैक्सी से बस से, फिर तीसरा है टैक्सी से कार से, यानी ये 3 किस्म की हमें रेशो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जिसमें रेशो जो फाइंड आउट करेंगे वो रिक्शा और टैक्सी के दरमियान है। तो सबसे पहले टैक्सी रेशो रिक्शा, तो टैक्सी के नीचे हम 9 रखेंगे और फिर रेशो के बाद रिक्शे के नीचे हम 14 रखेंगे। अब इन दोनों को किसी भी टेबल के साथ सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, सो ये 14/9 इसका आंसर होगा। पहला हिस्सा सॉल्व है। अब दूसरा हिस्सा जो है उसमें हमने टैक्सी और बस के दरमियान, तो इसी तरह हम बस के नीचे 75 और टैक्सी के नीचे 9। आप देखें दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो 3 के टेबल पे डिवाइड हो रही हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3/25 और यही हमारा आंसर होगा।
इसके बाद फिर कार और टैक्सी के दरमियान है, तो टैक्सी की 9 वैल्यू और कार से कि हम 28 लगाएंगे। अब ये भी किसी टेबल पे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए ये भी इसका आंसर होगा। ऐसा हमने इन तीनों मुख्तलिफ रिक्शा, टैक्सी और कार के दरमियान रेशियो को फाइंड आउट कर लिया और ये सवाल जो था वो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्कूल में लाइब्रेरी के अंदर रियाजी की 75 कुतब मौजूद हैं। इंग्लिश की 115 बुक्स हैं, केमिस्ट्री की 85 हैं और फिज़िक्स की 60 किताबें मौजूद हैं। अब इन सब के दरमियान जो निस्बत है, जो रेशियो है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। और सबसे पहले जो करनी है वो मैथ और इंग्लिश के दरमियान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैथ और इंग्लिश के दरमियान ही रेशियो को फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश और मैथ के दरमियान रेशियो को लिखते हैं। रियाजी यानी कि मैथ में 75 है और इंग्लिश में 115 है। अब इनको हम 5 के टेबल पर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगी रेशियो 23 और 15 और इस तरह ये हमारी रेशियो जो है वो फाइंड हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो रेशियो है वो केमिस्ट्री और इंग्लिश के दरमियान है। और इसकी वैल्यू है 115 और 85। अब ये भी बाहर 5 के टेबल पे जा रहे हैं, तो 5 के टेबल पर इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यूज आएगी वो आएगी 23 ओवर 23 और 17 और इस तरह 23 रेशियो 17 इसका आंसर होगा। फिजिक्स और इंग्लिश के दरमियान अब रेशियो निकालेंगे। तो इंग्लिश का है 115 और फिजिक्स का 60, तो ये भी 5 के टेबल पर सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो इसकी रेशियो आएगी 23 और 12 और इस तरह से ये भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसका चौथा हिस्सा है जिसमें वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के दरमियान रेशियो है। तो फिजिक्स के दरमियान रेशियो 60 है और केमिस्ट्री में 85 है, तो ये भी 5 के टेबल पर सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे और ये आएगा 12 रेशियो 17 और इस तरह ये भी सॉल्व हो गया। इसके बाद मैथ और फिजिक्स के दरमियान रेशियो है। तो फिजिक्स में 60 है और मैथ में 75, ये भी 5 के टेबल पर सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो ये रेशियो इसकी बनेगी 12 और 15 और 12 और 15 को फर्दर भी डिवाइड हो रहे हैं 3 के टेबल पे, तो इनको हम 3 के टेबल के ऊपर काट देंगे तो ये हमारे पास 4 और 5 आ जाएगा और ये इसकी मतलूबा रेशियो होगी। इसके बाद जो हमारे पास 6 है, जो लास्ट इसका पार्ट है जो हमसे पूछा गया है कि मैथ और केमिस्ट्री में रेशियो फाइंड करनी है, तो हमारे पास मैथ में 75 है, केमिस्ट्री में 85, ये भी 5 के टेबल पर सिंप्लीफाई हो जाएंगे और 17 और 15 आएगा, ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो ये 17 रेशियो 15 इसका आंसर होगा। इस तरह हमने ये क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो भी सॉल्व कर लिया। ये बहुत आसान था, रेशियो के मतलब तमाम एक्सरसाइज थी।
और इसमें हमें रेशो के मतलब सारा को बताया गया था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अगर इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किल हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।